Hello, Namaste. Good day, a very good day. I am Ashok this side, and you are most welcome at my YouTube channel, You Polymath. आज 2026 का पहला दिन 1 जनवरी। आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2026। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, आपकी इच्छाएं पूरी हों, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, आनंद से रहें। आज के दिन को लोग अपने कुछ गोल निर्धारित करते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि नए साल में हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, कुछ इरादे करते हैं, कुछ लक्ष्य बनाते हैं, कुछ शेड्यूल बनाते हैं। अच्छी बात है। आज का हमारा विषय है भविष्यवाणी 2026। डू गुड, बी गुड एंड होप फॉर द गुड। मनुष्य होने के नाते हम अपने जीवन के स्वयं कर्ता धर्ता हैं, मालिक हैं। हमारा जीवन हमारे कर्मों पर आधारित है। कोज और रिलेशन का सीधा संबंध है। जैसा करेंगे वैसा हमको मिलेगा। नो पेन नो गेन। यदि हम कुछ करेंगे नहीं तो कुछ पाएंगे नहीं। आज का विषय भविष्यवाणी 2026। इस वार्ता में मैं अपने आप को भी शामिल करके, मेरे लिए भी वो सब बातें सही हैं जो मैं आपसे कर रहा हूँ। ये सिर्फ एक वार्ता है, कोई भाषणबाजी तो है नहीं। तो कहने का मतलब ये कि हम जैसा अपने जीवन को जिएंगे आने वाले दिनों में, महीनों में, 2026 में, उस तरह का रिजल्ट हमें मिलेगा। एक प्लान बना के चलते हैं और यदि वो प्लान जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाए तो अंततोगत्वा हम कुछ प्राप्त कर पाएंगे, अच्छा जीवन जी पाएंगे। जो हमने कामना की है वो पूरी होगी। आज के दिन को ग्लोबली एक इंटरनेशनल कमिटमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। दिस इज ए ग्लोबल मोमेंट encouraging people for positive thinking, for a better world, for a good, thoughtful activity, so that आने वाले समय में दुनिया में शांति हो, समृद्धि हो, सुखी हो, हर आदमी अपना कर्तव्य पूरा करे, अपना जिम्मेदारी निभाए और उसको फिर समाज वापस सब वो दे जिसकी उसकी जरूरत है। रोटी कपड़ा मकान की उसको सुविधाएं मिले, ऐसा एक वेलफेयर स्टेट में तो होना ही चाहिए। तो भविष्यवाणी आपके बारे में, अब ये तो एक साइंस है, ज्योतिष एक साइंस है वैदिक विधानों के अनुसार, और इस गणित है। गणित के हिसाब से उतना प्रकांड ज्ञाता होना जरूरी है कि वो फिर सटीक भविष्यवाणी करे। वैसा तो बिरला ही कोई होगा, इंट्यूशन जिसमें होगी, जिसको ज्ञान होगा ज्योतिष का, वो कर पाएगा। लेकिन आपको आपके अपने से ज्यादा जानने वाला और कोई नहीं है। जो आप अपने बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि आप में क्या कमी है, मैं जानता हूं कि मेरे में क्या कमी है, मेरे में क्या अच्छाई है। उस अच्छाई का सदुपयोग करूं, जो मुझ में कमी है उसको दूर करूं, तो मेरा भविष्य तो फिर ठीक ही होगा। हमारा जो वजूद है उसमें हमारा शरीर है, हमारा मन है, हमारा मस्तिष्क है, हमारी आत्मा है। इन सब को सुचारू रूप से बैलेंस करके अच्छी तरह दिशा में लगाएं, इनका सही विकास होने दें, तो कोई कारण नहीं है कि हमारा भविष्य, किसी का भी भविष्य, मेरा आपका है, किसी का भी ठीक ना हो। तो कहते हैं कि यदि जनून हो, किसी काम को करने का इरादा हो, और फिर उस जनून के प्रति जो है हमारी लगन भी हो, कर्म भी हो, अनुशासन हो, और
लगातार हम उसमें कोई बिना बाधा काम करते रहें तो सफलता हमें अवश्य ही मिलती है, हमारा भविष्य उज्जवल हो जाता है। तो निष्कर्ष यह है कि हमारा भविष्य वैसा होगा जैसा हम बनाएंगे। आलस्य से जिएंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन करेंगे कि आज नहीं कल कर लेंगे, तो फिर वो सब कमियां हैं। हमारा शरीर क्या है, एक तरह से एनिमल है, ये नीचे को ज़्यादा जाता है। मतलब क्या है कि शरीर की ये आदत है, आलस करेगा, नींद ज़्यादा आएगी, सब करेगा। मस्तिष्क इसको जगाता है, चेतना उसको जगाती है।